हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। फिर आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि इंटरनेट के ऊपर है। आज हम लोग कुछ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो कि इंटरनेट के ऊपर है, और ये कुछ इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक्स है जो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ मैं। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यूज़ टॉपिक के ऊपर। तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का कि इंटरनेट है क्या। हम लोग इंटरनेट से हम लोग जानते क्या हैं। ये इंटरनेट का जो इंटरनेट से हम लोग ये समझते हैं कि जिससे हम लोग नेट करते हैं या फिर मोबाइल में हम लोग जितने भी काम करते हैं वो सारे हमारे इंटरनेट के थ्रू होती है। और अगर देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 150 कंट्रीज़ के ऊपर है जो कि इंटरनेट यूज़ करती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह तक मतलब अपनी मेल को सेंड किया जाता है। तो ये हमारी इंटरनेट के थ्रू ही होती है। और इसके बाद आते हैं इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है। अगर वो चीज़ अगर स्टैंडर्ड अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो ये से हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि an electronic communication network that connects the computer network and organize the computer facilitates are around the world use the except when being all attributely। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर हमें जो हेल्प करती है वो कंप्यूटर के थ्रू हमें एक फैसिलिटेट हम लोग को प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है कि पूरे दुनिया में हम लोग कैसे कनेक्ट रह सकते हैं, साथ में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हो सकती है। अगर सिंपल भाषा में अगर देखा जाए इसको क्या कहते हैं, तो इट इज़ ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डेटाबेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर इस सिस्टम के थ्रू पूरे होल वर्ल्ड में हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी इंटरनेट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ इंटरनेट अगर देखा जाए तो हम लोग इंटरनेट की यूज़ क्या है। तो इंटरनेट में हम लोग बेसिकली यूज़ क्या करते हो, ये इसका जो यूज़ है बहुत ही वाइड, और इसमें हम लोग बहुत तरीके की मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग करते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हम लोग मेंशन यहाँ पर मैंने किया है, जो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, द नंबर ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड द सर्च इंजन are available are the search for the information and any topics. Some of the famous search engines are provided by the Google, Wikipedia and Vivo Wikipedia जो MSDN जो है, या फिर आप याहू हो गया। ये सारी चीज़ें जितने भी होती है ये सारे सर्च इंजन होती है जो कि हम लोग हमारे इंटरनेट के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जो कि ईमेल जिसे हम लोग कहते हैं। ये भी हमारे इंटरनेट के थ्रू ही यूज़ होता है, जो कि अगर विदाउट इंटरनेट हम लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये ईमेल जो होती है, पहले तो इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। विदाउट इंटरनेट हम लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ में इसके बाद आती है आपकी चैटिंग। अगर हम लोग को रियल टाइम में हम लोग जो चैट करते हैं, जैसे कि आपकी व्हाट्सअप हो गई, फेसबुक हो गई, गूगल टॉक्स हो गई, ये सारी चीज़ें जितने भी सारी चीज़ें हैं, ये सारे चैटिंग्स जितने भी होते हैं ये सारे आपके इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं। अगर इसमें इंटरनेट अगर नहीं होगी तो फिर इसमें हम लोग चैटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये रियल टाइम में हम लोग को प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग एट ए टाइम हम लोग मैसेज को एक्सचेंज कर सकें, एक जगह से दूसरे जगह को हम लोग रियल टाइम में मैसेज को भेज सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चैटिंग जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। इसके बाद आती है कि इंस्टेंट मैसेंजर सर्विसेज, जो कि मतलब हम लोग अगर तुरंत जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग मैसेज को प्रोवाइड करते हैं, वैसा सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर, ये सारी चीज़ें होती है जो कि होल वर्ल्ड में हमें हेल्प करती है कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग कहीं भी मैसेज इसको हम लोग इंस्टेंटली या फिर एक क्विक मेथड में हम लोग मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। तो ये भी एक मतलब तरीका हो गया, वैरायटी हो गया कि इंटरनेट में हम लोग जो यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है आपकी न्यूज़ ग्रुप। जो न्यूज़ ग्रुप होती है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ई सर्विस, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ पर एक साथ हम लोग ये पढ़ते हैं, मैसेजेस को पढ़ते हैं। एक डोमेन होता है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहती है, ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ते हैं हमारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर मेडिसिन के लिए, या फिर आर्ट्स स्पोर्ट हो गया, इसके बाद यूजनेट हो गया। ये सारे इसकी एग्जांपल है जो कि आपके न्यूज़ ग्रुप में होती है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं।
वो भी हम लोग किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। इसके बाद आते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ हम लोग अपने माइक्रोफोन के ज़रिए जो कि कंप्यूटर में अटैच करते हैं, साथ में हम लोग एक साथ बात कर सकते हैं बहुत लोगों के साथ। इवन वो अगर दूसरे कंट्री में भी है तो भी हम उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इसके बाद आती है हम लोग और क्या यूज़ कर सकते हैं, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो कि एक साथ हम लोग मल्टीपल लोग एक साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, साथ में हम लोग एक जगह रह के भी, अगर दूर भी हैं तो भी हम लोग एक जगह रह के हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग वीडियो के ज़रिए हम लोग कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आती है ई कॉमर्स, जो कि इंटरनेट के थ्रू चलती है, जहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, जहाँ पर बिजनेसेस वगैरह चलती है, जहाँ जैसे कि आप ई कॉमर्स की कुछ ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसा कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे ई कॉमर्स साइट है जहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की। विदाउट इंटरनेट हम लोग पूरे दुनिया में हम लोग कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, या फिर हम लोग जो ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग करते हैं ये सारे पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक वैरायटी ऑफ यूज़ है जो कि इंटरनेट का। इसके बाद आते हैं एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, जो कि एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, और ये हम लोग का क्या करती है, जो हम लोग खरीद सकते हैं या फिर बेचने के लिए कोई भी सामान को इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये इसका जो ट्रांजैक्शन है हम लोग किसके ज़रिए करते हैं, ये हम हमारे मोबाइल के ज़रिए हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नीड ऑफ इंटरनेट। हम लोग का ज़रूरत क्या है, अगर इंटरनेट है तो हम लोग का यहाँ पर जो इंटरनेट हम लोग हम लोग का क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, अगर नहीं भी होगा तो भी हम लोग का चल सकते हैं। लेकिन इसका जो नीड क्या है, हम लोग का क्या रीज़न है कि हम लोग को इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर होल वर्ल्ड में अगर देखा जाए, अगर होल वर्ल्ड में देखते हैं तो फिर अगर हम अगर किसी से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक जगह से हम लोग दूसरे जगह में जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंटरनेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चीप एक मीडियम है, जिसके ज़रिए हम लोग कहीं भी हम लोग बात कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हैं। हमारा अगर एंटरटेन होना है या फिर अगर मूवी देखना है या फिर किसी से बात करनी है, तो इसके लिए हम लोग को इंटरनेट की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हम लोग के लिए, तो ये हमारी ज़रूरत है इंटरनेट। अगर विदाउट इंटरनेट हम लोग अभी काम नहीं, हमारे जो 21st सेंचुरी है यहाँ पर विदाउट इंटरनेट हम लोग काम नहीं कर सकते, जहाँ पर हम लोग को इंटरनेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद आते हैं गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम लोग कैसे इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इंटरनेट सर्फ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो भी हम लोग एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या फिर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट है तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो भी एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन हम लोग किसके ज़रिए गैदर करते हैं, हम लोग अभी के टाइम में हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग करते हैं, जिससे कि हम लोग को हेल्प मिलता है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और उस चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं, या फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं, या फिर हम लोग अपने जो बेटर काम के लिए हम लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं सोशलाइज, कि हम लोग एक साथ हम लोग एक दूसरे से कैसे मिलजुल के रह सकते हैं। तो ये भी हमारे इंटरनेट हम लोग को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, कि कैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर एक साथ कैसे हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक सोशलाइज वे है कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हम लोग किसके थ्रू, जैसे कि हम लोग का फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट रहते हैं। तो ये हो गया आपकी सोशलाइज, कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू हो सकते हैं। तो ये नीड के अंदर आती है। इसके बाद क्या होता है कि कम्युनिकेट कैसे होता है, तो कम्युनिकेट भी एक मेन रीज़न है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर हमें कनेक्ट होना है, जैसे कि आप मास जैसे लोग हैं एक जगह, बहुत सारे 1000 या 2000 लोग हैं, तो उन लोग से अगर कनेक्ट होना है तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन हम लोग वीडियोस बनाते हैं, या फिर उसे हम लोग छोड़ते हैं कि बहुत सारे लोग एट ए टाइम उस चीज़ को देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है, जैसे आपका स्काइपी हो गया, वाइबर हो गया, या फिर याहू मैसेंजर हो गया, वी चैट हो गया, ये सारे बहुत ही ईजियर वे होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए और बात करने के लिए,
और एक दूसरे से अपना जो इंफॉर्मेशन है शेयर करने के लिए, कि एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से कैसे जाने या फिर कैसे जुड़ जाएं उनसे। तो ये होता है कम्युनिकेट का तरीका। इसके बाद इंटरनेट के थ्रू और क्या कर सकते हैं, वो है फाइल ट्रांसफर। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह को हम लोग फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे लैपटॉप में अगर कोई भी फाइल है, अगर अगर मान लेते हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इमेज है, अगर मेरे दोस्त को अगर वो चाहिए, तो वो मैं तो अपने घर से तो उनको तो नहीं पहुंचा सकता ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम क्या है, अभी के टाइम में इंटरनेट, जो कि हमें ये चीज़ की फैसिलिटेट करती है कि हम वो इमेज को, हमारी जो फ्रेंड है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक उसके सिस्टम में हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो वो फाइल, जैसे कि आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, या फिर उसके जरिए हो गया, या फिर कोई मैसेंजर के जरिए। अभी तो बहुत सारे ऐसे आपकी मैसेंजर आती है जहां पर हम लोग फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो ये हो गई आपकी फाइल ट्रांसफर की, कैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग खुद को अपडेट रख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। जो भी न्यू ट्रेंड है, जैसे कि हमारे कोई भी नया न्यूज़ आया है या फिर कोई भी अपडेट आया है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम लोग जानेंगे कि या अभी यहाँ पर क्या होने जा रहा है या फिर क्या हो रहा है, ये सारे चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो किसके थ्रू हम लोग जानते हैं, वो जो भी इंटरनेट में जितने भी न्यूज़ है उस चीज़ को पढ़ते हैं या फिर उस चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो उसके ज़रिए हम लोग खुद को अपडेट रखते हैं कि कोई भी नया कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि अभी के टाइम में आया है, तो उसके हम लोग पढ़ के हम लोग जान सकते हैं। तो कोई भी न्यूज़ हो उस चीज़ को जानने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जहाँ पर इंटरनेट की यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपकी कि हमारा इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता है, जहाँ पर हम अपना एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ये ऐसे हम लोग गाना सुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कुछ है जो चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट में अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, या फिर हमारे जो साथ में अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर हम लोग साथ मिलकर अगर एंटरटेन हो सकते हैं। तो ये इंटरनेट हम लोग को ये चीज़ को देके हम लोग को फैसिलिटेट कर रही है। इसके बाद आती है आपकी वेब ट्रांजेक्शन, कि इंटरनेट के थ्रू ये वेब जो ट्रांजेक्शन है ये हम लोग को क्या हेल्प करती है, डे बाय डे में जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर हम लोग कहीं पर भी पैसा अगर हमें भेजनी है, अगर एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजनी है, या फिर अगर आप कहीं दूर में रहते हैं और अपने मम्मी पापा को पैसा भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, आपको नेट की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर नेट नहीं रहेगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अभी के टाइम में विदाउट नेट आप अपने जो क्लोज वन है उनको आप पैसे नहीं भेज सकते। तो अभी के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो नेट के थ्रू होता है, विदाउट इंटरनेट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई भी चीज़ बुकिंग करना है, रिजर्वेशन करना है, बैंक में मनी ट्रांसफ़र करना है, या फिर हमें फ्लाइट की बुकिंग करनी है, अगर ट्रेन की टिकट काटनी है, या फिर हमें कोई भी ऐसे बुकिंग करनी है, या फिर मूवी देखने जाना है तो उसकी बुकिंग करना है, ये सारे ट्रांजेक्शन किससे होता है, इंटरनेट के थ्रू। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आती है बिजनेस, जो कि बिजनेस में हमारी जो कोर मॉडल में अभी आ गई है, जो पहले हम जैसे इंटरनेट का यूज़ नहीं करते थे, अभी के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस आ गई है, ई मार्केटिंग हो गई है, कि हम लोग कोई भी अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं, एक साथ हम लोग बहुत जगह बेच सकते हैं, या फिर हम लोग प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। तो ये किसके ज़रिए पॉसिबल है, ये बस पॉसिबल है आपके इंटरनेट के थ्रू। अगर ये चीज़ अगर डे बाय डे में अगर हम लोग को अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो हम लोग को ये चीज़ करने के लिए जो हम लोग को मिला हुआ है इंटरनेट, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम लोग ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इंटरनेट। तो इसके बाद आते हैं कि कैसे हम लोग कनेक्ट रह सकते हैं कि ये इंटरनेट के थ्रू। पहले तो हम लोग कंप्यूटर, उसके बाद हम लोग का क्या ज़रूरत पड़ता है कि इंटरनेट में कनेक्ट रहने के लिए एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी, एक टेलीफोन लाइन की, अगर उसमें डायलअप अगर वो ब्रॉडबैंड है तो। इसके बाद आती है आपकी ब्राउज़र, जो कि इंटरनेट ब्राउज़र होती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर होती है, और इसके थ्रू हम लोग कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग की कोई भी अकाउंट को अगर खोलते हैं, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि जिसको हम लोग ISP बोलते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंटरनेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कैसे सर्च करेंगे। सर्च इंजन को आप लोग तो सभी को ये सर्च इंजन के बारे में जानते हैं। सर्च इंजन है क्या, सर्च इंजन एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जो कि हमें
क्या प्रोवाइड करती है, हम लोग को एक स्पेसिफिक कीवर्ड के थ्रू हम लोग को उस चीज़ को खोजने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि हमें अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस अगर फ्लिपकार्ट को अगर खोजना है, तो अगर हम लोग ऐप प्रेस करते हैं तो फिर हमें उसको दिखाते हैं कि फेसबुक आप खोलना चाहते हैं या फिर फ्लिपकार्ट। तो ये जो चीज़ें आपको सर्च करने से आप लोग को मिलती है या फिर हम लोग को मिलती है, तो ये पॉसिबल किस चीज़ के लिए है, ये सर्च इंजन के लिए। तो सर्च इंजन कैसे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग कोई भी की वर्ड डालते हैं, जैसे कोई भी वर्ड डालते हैं तो ये क्या करती है, फाइंड आउट करके हम लोग के सामने रिजल्ट शो कर देती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर्च इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्च इंजन को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, जिसमें हम लोग अपना कीवर्ड डालते हैं और इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आते हैं कि हम लोग जो भी हमारे जो सर्च हम लोग का जरूरत है उस चीज को कैसे हम लोग लेंगे। पहला तो हम लोग अपना ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसके बाद उस चीज को इंडेक्सिंग यहाँ पर किया जाता है, जो कि हम लोग जितने भी जैसे लिस्टेड आपकी वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट क्या होती है ऑलरेडी गूगल में जैसे लिस्टेड होती है, कोई भी सर्च इंजन में पहले से ही ये लिस्टेड होती है, जहां पर ये कीवर्ड्स है जब भी हम लोग टाइप करते हैं तो ये सारे वर्ड्स वहां पर शो होने लगती है। तो ये सारी चीज क्या हो गई, आपकी सर्च इंजन में आती है। इसके बाद आता है इंडेक्सिंग। आफ्टर इंडेक्सिंग के बाद जो सर्च इंजन होता है वो क्या करता है, अपना डॉक्यूमेंट जो भी हम लोग टाइप करते हैं उस चीज को प्रोवाइड करती है। तो ये हो गई सर्च इंजन की काम। तो अब सर्च इंजन के एग्जाम्पल क्या है कि क्या सर्च इंजन क्या क्या चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर्च इंजन का एग्जांपल जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, बाइडू हो गया, याहू हो गया, डगडगो हो गया, ask.com हो गया, ये सारे चीजें जितने भी है ये सारे आपकी ऑनलाइन आपके सर्च इंजन है जहां पर हम लोग जिसके थ्रू हम लोग सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आती है सर्च इंजन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कैसे हम लोग सर्च इंजन को ओपन करें, कैसे हम लोग क्लोज करें। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, ये इसका स्टेप मैंने दिया हुआ है कि कैसे आप ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च इंजन को ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। आप अगर जिस टाइम आप इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर में लेफ्ट साइड के नीचे में होती है, जहां पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वहां पर वो खुल जाती है। जहां पर ऊपर में आपका एक सर्च बॉक्स होता है वहां पर आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है गूगल, या फिर आपको सेट करनी पड़ती है कि आपको कौन सी सर्च इंजन के थ्रू आपको सर्च करनी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक क्लोज, आपको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका एक जो सर्च इंजन है वो ओपन होता है और एक क्लोज होता है। तो यहाँ पर ये तो हो गई आपकी थ्योरी में कि कैसे ओपन होता है या क्लोज होता है। तो आप इस चीज को आप समझ सकते हैं कि कैसे ये चीज हो रहा है। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज को ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर एक सर्च इंजन है ओपेरा, जो यहाँ पर गूगल क्रोम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी मेरी जैसे सर्च इंजन यहाँ पर दी हुई है, जैसे यहाँ पर मुझे डगडगो यहाँ पर करना है। मैंने ये जो चीजें हैं सर्च की, तो यहाँ पर ये क्या किया, तुरंत अपना जो सर्च इंजन है यहाँ पर लाके दिखा दिया। तो ये आप ऐसे इस चीज को ओपन कर सकते हैं और क्लोज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप किसको आप यूज करना चाहिए। इतने सारे जितने भी सर्च इंजन है, आशा करता हूँ आप लोग को ये सारी चीजें पॉइंट समझ में आई है। और होप सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज तक के लिए यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।